देखो इसमें यहाँ पे अब मूरे और मीली के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन दैट टेक्स ए बी एज इनपुट एंड प्रिंट्स वन ऑन एवरी अकरेंस ऑफ ए बी एज सबस्ट्रिंग, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसी मशीन बनाओ जो आप उसको स्ट्रिंग दो, वो स्ट्रिंग में से एक एक करके इनपुट ले, और जैसे ही उस स्ट्रिंग में ए बी सबस्ट्रिंग उसको मिले, ठीक है, जैसे ही उसको ए बी मिले तो वो वन प्रिंट कर दे, ठीक है। देखो इसमें ठीक है। सॉरी, तो ये सबसे पहले देखो ए बी हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले Q0 ले लो। अभी मैं स्टेट वो नहीं लिख रहा हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। ए लेने पर Q1 पे पहुंचेगा, ठीक है। बी इनपुट लेने पर Q2 पे पहुंचेगा। अब हमें ए बी तो बोला था, इसीलिए मैंने ए बी के लिए बनाया, ठीक है। अब जैसे ही ए बी मिले तो क्या प्रिंट करना है, वन वन, वरना जीरो ही प्रिंट करो। ये इतना समझ में आया। मतलब एक तरह से जैसे हम डीएफए बनाते थे, डीएफए में हम क्या करते थे, Q0 ए मिले तो Q1 पे पहुंचाओ, और जैसे ही बी मिले तो उसको फाइनल स्टेट पे पहुंचा दो। तो फाइनल स्टेट की जगह हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वन प्रिंट करा दो, ठीक है। हाँ, जैसे ही हमें ए बी मिल जाए तो वन तो प्रिंट आप करा वन दो, प्रिंट ठीक करवाना, है। ठीक है। अब इसमें हमें बी के लिए भी डिफाइन पर करना आपने पड़ेगा। फाइनल स्टेट नहीं बनाई Q2 को। ये वन कर दिया ना, इसमें फाइनल स्टेट का वो तो क्या लॉजिक फाइनल नहीं है। स्टेट यही है ना, इसमें आउटपुट फाइनल आ गया। स्टेट और फाइनल स्टेट का लॉजिक नहीं है, इसमें बस ये है कि आउटपुट क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये मेरा वन प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि बी, जब मतलब हर स्टेट में से हर उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे ए के लिए डिफाइंड है, बी के लिए डिफाइन करो। अगर मेरा बी आता रहेगा लूप लगा तो दो। मेरे, अगर बी आता रहेगा तो मेरे को वन प्रिंट नहीं कराना, तो लूप लगा दो, जीरो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे बी के लिए डिफाइंड है, ए के लिए डिफाइन करना है। तो अगर ए आता रहेगा तो जीरो ही प्रिंट कराना है, ठीक है। और जैसे ही एक ए आता रहेगा तो जीरो जीरो प्रिंट होता रहेगा, और ए के बाद बी आएगा तो वन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी के लिए डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर मेरा ए आता है तो यहाँ पे अगर मैंने लूप लगा दिया तो वन प्रिंट होता रहेगा हर ए पे, हर ए पे प्रिंट होता रहेगा। हर ए पे वन प्रिंट होता रहेगा ना। बट मुझे नहीं कराना, मुझे तो ए बी पे वन प्रिंट कराना, तो मैं लूप नहीं लगा सकता। इसका मतलब मुझे पीछे प्रीवियस में जाना पड़ेगा। अगर मैं ए को यहाँ पे भेज दूं बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए पे लूप चल रहा था, तो अगर मैं ए से यहाँ पे भेज देता हूँ आराम से काम करेगा। बी को बी में भेज दो। हाँ। और अब अगर यहाँ पे मैं, अब आई बी की बारी, बी पे मैं लूप लगा सकता हूँ नहीं, क्योंकि बी आता रहेगा तो वन प्रिंट होता रहेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। ए लगा दे। नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ ए के लिए तो कर दिया ना, बी के लिए डिफाइन करना है अब रास्ता। हमें हर स्टेट डिफाइन करना है। हाँ, करना पड़ता है, DFA डीएफए में भी तो ऐसा होता है कि हर स्टेट से आपको ए, जितने मतलब इनपुट है सारे उतने। सिंबल्स हाँ, के लिए आपको डिफाइन करना सारे पड़ता इनपुट है आपको डिफाइन करने डीएफए में। पड़ेंगे। एनएफए में नहीं करना पड़ता, बट डीएफए में करना पड़ता है। तो वो चीज इसमें भी करनी पड़ेगी। तो ए के लिए तो डिफाइन कर दिया, बी के लिए डिफाइन करना है। तो बी के लिए डिफाइन करके लूप तो नहीं लगा सकते। हाँ बता रहा हूँ, लूप तो नहीं कर सकते, प्रीवियस पे भी नहीं भेज सकते, नहीं तो बी बी पे वन प्रिंट हो जाएगा, बट बी बी पे प्रिंट नहीं करवाना, ए बी पे प्रिंट करवाना है। तो इसका मतलब मेरे को इसके प्रीवियस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे भी बी के लिए लूप लगा है, आराम से काम करेगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये इसका मतलब डीएफ वो बन गया। समझाने के लिए बताया भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है मूरे मशीन दैट टेक्स ए बी एज इनपुट एंड काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द सबस्ट्रिंग बी ए, ठीक है। मतलब कितनी बार बी ए कितनी आया बार स्ट्रिंग में आपके बी ए आया, इसमें बी ए यहाँ पे काउंट करा। हमें बताना है, ठीक है। अब हम काउंट कैसे करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, जितनी बार मतलब हमारा आउटपुट चल गया, मतलब आखिरी में हमारा एक्सेप्ट हो गया वो चीज जो हमें डालनी है मतलब बी ए। काउंट करने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि जितनी बार आपका आउटपुट आया है, बी ए आया उतनी Accept बार हो वन गया। आउटपुट में लाते रहो, ठीक है। काउंट का मतलब यही है। काउंट का मतलब ये नहीं है कि आपने पहले वेरिएबल जीरो रखा, जैसे जैसे बी ए आया उसको प्लस करते गए, वो चीज नहीं है। काउंट का मतलब है वन 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 वन, उतनी बार प्रिंट करा दो जितनी बार बी ए आया, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी था, यहाँ पे बी ए है, बस ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी एक बार बना के देख लेते हैं। ऐसी फिगर में बात कैसे डिफाइन ऐसे ही करेंगे कि इतनी बार आया है? क्या, अरे वो हो जाएगा, वो मतलब ये देखो बता देता हूँ हाँ, मैं। ये तो ठीक है, मैं गलत जैसे ये Q0 आया, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो जीरो प्रिंट करेंगे इनिशियल स्टेट पे।
बी आएगा तो Q1 पे पहुंचेगा, अब भी यहाँ पे 0 प्रिंट कराना है। Q2 पे आया तब भी 0 प्रिंट कराना है ए से। लास्ट में ए आया, अब यहाँ पर Q3 पर 1 प्रिंट कराना है। ठीक है, बी ए आया गया, बी ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक ए आता रहेगा तब तक 0 प्रिंट कराते रहो। यहाँ पे ए के लिए डिफाइंड है, बी के लिए डिफाइन करना है, जब तक बी आता रहे तब तक 0 प्रिंट कराते रहो। यहाँ पे ए के लिए डिफाइंड है, बी के लिए डिफाइन करना है, तो यहाँ भी बी लगेगा, क्या यहाँ भी बी लगेगा ना एक बार। यहाँ के लिए बी के लिए बनाना पड़ेगा, तो बी का लूप नहीं लगेगा यहाँ पे? लूप नहीं लगा सकते। अगर लूप लगा दिया तो बी ए से फाइनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बी से बी को मेरे को पीछे भेजना पड़ेगा, यहाँ पे बी से यहाँ पे पीछे जाएगा। समझ में आया? अगर मैं बी का लूप यहाँ पे लगा देता ऐसे, तो 0 0 मतलब B पे- जैसे ही मेरे को बी के बाद ए मिलता मैं 1 पे पहुंच जाता, बट मेरे को बी ए देखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बी को पीछे पहुंचाया था। ताकि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे भी ए बी के लिए डिफाइन करना पड़ेगा एट वही लास्ट। सेम करेंगे। तो यहाँ पे ए के लिए तो नहीं कर सकते, तो ए को मेरे को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? अगर मैंने Q1 पे। नहीं, स्टार्टिंग में पहुंचाना पड़ेगा ए को। एक सेकंड आप, अच्छा हाँ यहाँ पे पहले बी के लिए ठीक बनाते है, हैं, सॉरी सॉरी, दिख नहीं जाता। सबसे पहले बी के लिए देखो, पहले बी के लिए बनाते हैं। ठीक है, बी अगर मेरा आता है तो मैं कहाँ पे पहुंचाऊँ? इस पे, Q1 पे पहुंचा दो, Q1 पे, A हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी आया हाँ, तो अगले ए पे 1 प्रिंट आउटपुट हो आ जाएगा। जाएगा। ठीक, अब ए की बारी आई, ए को मैं कहाँ पहुंचाऊं? अगर मैं यहाँ पे ही लूप लगा देता हूँ तो ए पे प्रिंट होता रहेगा 1, आप जो कि जो- मैं नहीं चाहता। इस पे पहुंचाया हाँ, तो कोई अगले दिक्कत ए नहीं पे है। मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा, इस पे पहुंचाया तो अगले 2 ए पे मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा। इस पे पहुंचाना पड़ेगा ताकि स्टार्टिंग से शुरू हो। तो ठीक है, लास्ट वाले स्टेप समझ आ गया? लास्ट वाले स्टेप अगर लास्ट वाली स्टेट से, ठीक है समझ गया, चलो आगे बढ़े। दूसरा हो गया, तीसरा वाला देखते हैं। कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन दैट टेक्स बाइनरी नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट्स रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 एज आउटपुट। मतलब एक बाइनरी नंबर हम उसको इनपुट देंगे और वो उस बाइनरी नंबर का 3 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बाइनरी नंबर हम उसको देंगे, जैसे मान लो 1 1 1 दिया इनपुट में, तो वो उस नंबर को 3 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो प्रिंट करेगा। 7 1 1 1 का क्या मतलब है? 7 7 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 प्रिंट होगा। ठीक है, कंटिन्यूस 1 1 1 आने चाहिए। 1 1 1 नहीं आएगा। उन्होंने कहा किसी बाइनरी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो रिमाइंड 1 1 तो देखो मैं बता देता हूँ, मैं वही क्वेश्चन नहीं समझा अभी। बताता हूँ, ये मत देखना अभी कुछ। ठीक है, जैसे मैंने, सॉरी, अगर मैंने 1 1 1 इनपुट दिया, ठीक है, तो ये इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 7। 7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 प्रिंट होगा। अब सबसे पहले ये देखो कि किसी भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं? 0 1 2। तो क्यों, तो मतलब बाइनरी उसके लेना बाद है। वापस 3 आ जाएगा। बाइनरी नहीं, उससे मतलब नहीं, मतलब इसको 3 को मेरे को बाइनरी में प्रिंट नहीं कराना, अच्छा अच्छा हाँ। रिमाइंडर तो डेसिमल में Import है प्रिंट हमारा कराओ। बाइनरी को। हाँ, अगर बाइनरी में भी बोलते तो क्या क्या पॉसिबल आउटपुट्स होते? सॉरी, एक होता 0, एक होता 1 और एक होता 1 0, यही तो होते। ये है 0 का बाइनरी, ये है 1 का बाइनरी, ये है 2 का बाइनरी। ठीक है, तो मैंने डेसिमल में ही करा लिया, 0 1 2, यही तो आउटपुट्स आ सकते हैं पॉसिबल, है ना? तो अब देखो कि अ, सबसे पहले अगर इनिशियल है तो 0 रिमाइंडर प्रिंट कर दो। ठीक है, जैसे ही जब अगर मेरे पास 0 0 आती रहेगी स्ट्रिंग, मतलब अगर मेरे पास 0 0 0 0 आता रहेगा स्ट्रिंग में, बाइनरी स्ट्रिंग में, तो रिमाइंडर 0 ही रहेगा। ये रिमाइंडर है जो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ये आउटपुट जो है ये रिमाइंडर प्रिंट करूंगा। यहाँ पे देखो 0 1 2। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ये चीज समझ में आ रही है? 0 पे मतलब इनिशियली तो रिमाइंडर 0 रहेगा ना, मैंने नंबर रीड नहीं किया अभी, मैंने नंबर रीड नहीं किया अभी,
तो क्या आउट रिमाइंडर रहेगा 0, तो मैंने 0 प्रिंट करा दिया। और उसके बाद जितने 0 आते रहेंगे उन सबके लिए भी 0 कितने भी लाते रहो, रिमाइंडर तो 0 ही देगा ना, तो 0 0 आता रहेगा तो 0, ठीक है। जैसे ही एक 1 मिलेगा, जैसे ही एक 1 मिलेगा, 1 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1 1, क्वेश्चन नहीं रिमाइंडर बोल रहा हूँ, ठीक है हाँ ठीक है। तो Q1 पे पहुंचा और रिमाइंडर क्या आएगा 1 1, पहला 1 मिलने पे। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद अगर 1 के बाद अगर एक और 1 मिला, 1 के बाद अगर तब 0 में 1 के बाद अगर एक और 1 मिला तो नंबर क्या है ये 3 3 पर 3 का रिमाइंडर 3 को डिवाइड करने पे 0, तो 1 मिलने पे मेरे को वापस 0 पे ले जाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है, क्लियर हुई ये चीज। अब इसके बाद अगर मेरे को मिलता है 0, देखो 1 के लिए तो डिफाइन हो गया, 0 बचा, तो अगर 0 मिलता है तो 1 0, ये क्या है 2 2 2 का रिमाइंडर 3 को डिवाइड करने पे 2, 2 को डिवाइड करेगा 3 से, रिमाइंडर 2 आएगा। कैसे 2 को 3 से डिवाइड करूं 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 हाँ कितना है, मतलब 2 को अगर तू डिवाइड करेगा 3 से तो 0 से जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, हाँ ज्यादा हो भाई ठीक है। तो जब 0 आएगा तो Q 2 पे पहुंचेगा और रिमाइंडर क्या होगा 2 2। ये चीज समझ में आई, समझ में आई। आई अब इसके लिए तो 0 1 से डिफाइन कर दिया था, इसके लिए भी 0 1 से डिफाइन कर दिया था, इसके लिए 0 1 से डिफाइन करना रह गया। 1 0 हमें अब तक मिल गया। 1 0 के बाद अगर 0 आता है तो ये नंबर क्या है 4 हाँ 4 4, 4 को डिवाइड करोगे 3 से क्या आएगा 1, तो मेरे को 0 पे ये यहाँ पे 1 पे ले जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 के बजाय 1 आया होता तो नंबर क्या होता 5, 5 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आएगा 2 आएगा 2 आएगा, तो लूप लगाना पड़ेगा किसके लिए 1 के लिए। समझ में आया, समझ में आई ये चीज कैसे बनाया मैंने, ये दोबारा समझाऊं। देखो समझ सबसे पहले दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले Q0 मैंने इनिशियली लेके चला, ठीक है। इनिशियली रिमाइंडर क्या रहेगा 0, मैं मान के चलो मैंने कुछ रीड ही नहीं किया। अब जब पहला 0 आएगा, मैंने रीड किया, मान लो मैंने 0 रीड किया, मान लो मेरा बाइनरी नंबर जो मैंने इनपुट दिया वो 0 है, तो 0 पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए बताओ, खुद बताओ। 0 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से 0 आना तो क्या रिमाइंडर आएगा 0 ही तो आएगा, तो लूप लगा दिया। 0 ही प्रिंट करना है मेरे को 0 पे, 0 के लिए डिफाइन कर दिया, 1 के लिए करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 के बजाय मेरे पास 1 आया होता तो क्या रिमाइंडर आता 1, तो मैं Q1 स्टेट पर जाऊंगा जो कि 1 आउटपुट देगा। ये चीज क्लियर। अब जब मेरे पास 1 आ गया, मेरे पास 1 आ चुका है, यहाँ तक Q1 पे पहुंचा मैं किसके हेल्प से 1 के 1 की हेल्प से। 1 के बाद अगर मेरे को मिलता है 0 तो ये नंबर क्या है 2 2, 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब 0 के लिए Q2 पे जाएगा जो कि 2 देगा 2 आउटपुट देगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर प्रिंट करा रहा हूं मैं 0 1 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास 0 के बजाय, यहाँ पे मैं 0 से, इस वाले 0 से ही तो पहुंचा था Q2 पे, Q1 से जब मैंने ये वाला 0 रीड किया था तब मैं Q2 पे पहुंचा था। अब अगर यहाँ पे 0 के बजाय 1 आया होता, मतलब Q1 पे अगर 1 के बजाय 0 के बजाय 1 आया होता तो ये नंबर क्या होता 2 3 3, और 3 को अगर मैं डिवाइड करता तो क्या रिमाइंडर आता 0। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से 1 पे यहाँ जाना पड़ता। ये चीज क्लियर। इसके लिए 0 1 डिफाइन हो गया Q0 के लिए, Q1 के लिए 0 1 डिफाइन हो गया, Q2 के लिए 0 1 बचा। अब यहाँ तक Q2 तक मैं क्या लेकर पहुंचा हूँ 1 0, शॉर्टेस्ट पाथ यही है 1 0, है ना, शॉर्टेस्ट यही ना 1 0। मतलब Q2 तक आने के लिए मैं और भी रास्ते चूज कर सकता हूँ 1 1 1 0, ये पाथ भी लेके आ सकता था मैं 1 1 1 0, बट मैं शॉर्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्टेस्ट क्या है 1 0, यही है ना दिव्यांश, समझ गया। तो 1 0 तक मैं Q2 तक पहुंचा। अब इसके बाद क्या ऑप्शन है मेरे पास यहाँ के लिए, या तो 0 या 1,
है ना। तो अगर यहाँ पे 0 आता है, नंबर क्या होगा? 4 1 रिमाइंडर 4, रिमाइंडर आएगा 1, इसका मतलब 1 प्रिंट करना है तो 0 पे मेरे को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। दूसरी चॉइस मेरे पास थी 1, अगर यहाँ पे 1 होता, क्या होता ये नंबर, क्या हो जाता? 5, 5 को अगर मैं करता तो क्या 2 रिमाइंडर आता? 2, यहीं पे इसका लूप मतलब यहीं पे लूप लग जाएगा 1 के लिए। 1 का सॉरी, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, 0 के लिए और यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये मेरा मूरे मशीन बन गई। ठीक है, ये चीज समझ में आई? पहले बताओ। रुक जाओ। अब अगला है कंस्ट्रक्ट मीली मशीन दैट टेक्स बाइनरी नंबर एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस 2's complement of that number as output. Assume the string is read LSB to MSB and the end carry is discarded. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसमें एक पैटर्न है जो देखना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे कोई भी मेरे पास नंबर आता है 1 0, मेरे पास जैसे एक नंबर है 1001, ठीक है, देख दिव्यांश। अब मेरे को इसका अगर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता हूँ? सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 1 0, और इसमें फिर +1 करता है, फिर जो भी रिजल्ट आता है वो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, यही तो होता है ना। तो ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही और कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल एक और है, 0 1 1 0 अगर है तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले 1 0 0 0 1, 1 1 फिर +1 करेंगे 0 1 1 0 1, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके निकाल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0 0 1 1, +1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 0 0 1 0, ये। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है, इससे पता लग जाएगा कि यहाँ से देखते हैं, 0 है अगर तो 2's कॉम्प्लीमेंट में भी 0 होगा, 0 है 0 ही आएगा, 1 है 1 ही आएगा, दूसरा 1 है चेंज हो जाएगा। कैसे प्रूफ का दूसरे वाले को दूसरे वाले में देखते हैं, 0 है 0 आया, 1 है 1 आया, दूसरा 1 है चेंज हो गया, दूसरा 0 है 0 है चेंज हो गया। मतलब ये पैटर्न ये निकलता है कि जब तक 1 नहीं आ रहा, जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक तो एज इट इज करते जाओ, जो पहला 1 होगा उसको भी एज इट इज लिखो, बट उसके बाद से चाहे 0 आए या 1 आए वो उसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पैटर्न में लिख रखा है, फॉर ऑल जीरोस 2's कॉम्प्लीमेंट इज 0। फॉर ऑल जीरोस मतलब हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं ये चीज, लेफ्ट से। ठीक है, फॉर ऑल जीरोस 2's कॉम्प्लीमेंट इज 0। कब तक इसकी कंडीशन है? फॉर द फर्स्ट वन एनकाउंटर्ड, जो पहला 1 आएगा वो भी वही देगा, वो भी 1 ही देगा। ठीक है, जो है वही आ जाएगा, बट उसके बाद से, पहले 1 के बाद से ऑल जीरोस विल बी रिटर्निंग 1, ऑल वंस विल बी रिटर्निंग 0। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ये पैटर्न है। पैटर्न समझ में आया? पहले ये बताओ। पैटर्न समझ में आ गया। अब इसका वो देखो, मीली मशीन कैसे बनेगी। मीली मशीन बना रहे हैं, मूरे मशीन नहीं। ठीक है, तो दो स्टेट बना देता हूँ पहले। देखो, अब जब मेरे को 0 मिल देगा, 0 मिलेगा, 0 मिला तो क्या आउटपुट आएगा? 0 0। पहला 1 मिला तो क्या आउटपुट आएगा? 1 1। इसके बाद अगर 1 आया तो 0, 0 0 आया तो 1। 1, खत्म। अरे ये मेले मशीन बना दी ना, मीली मशीन है, मूरे मशीन में तो ऐसे नहीं लिखते, मूरे मशीन में अंडरस्टैंड। मूरे मशीन में अलग करते हैं। समझ आ गया ये चीज कैसे अच्छा बनी? ये बता, इसमें कैसे बनी है समझ आया? पाथ पहले कौन बता। सा है और आउटपुट कौन सा, कैसे मालूम पड़ रहा है? जो पहले लिखा जाता है वो पाथ होता वो इनपुट होता है, हाँ, पाथ या इनपुट, और जो ये वही है, ये वही है, और जो बाद में लिखा होता है दोबारा बताता हूँ। देख, पहले ये बता, पैटर्न समझ में आया? पैटर्न ये था कि जब आपको 0 मिलता जाए तो क्या करते रहो? है। 0 0 प्रिंट करते रहो। जैसे ही पहला जैसे ही पहला 1 मिले तो 1 कर तो 1 कर दो। ये हमने दूसरी स्टेट पे क्यों लेके गए? क्योंकि स्टेट भी डिफाइन करेगी कि आउटपुट क्या होगा। तो अगर हमने स्टेट चेंज नहीं करी
तो आगे के जीरोस पे भी जीरो ही प्रिंट होता रहेगा, इसीलिए हमने स्टेट चेंज करी ताकि हम यहाँ पे जीरो के लिए 1 डिफाइन कर सकें। समझ गया? तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही एक 1 मिल गया उसके बाद 0 आएगा तो 1 मिलता जाएगा, 1 आएगा तो 0 मिलता जाएगा। अब समझ में आ गया? ठीक है। मूरे और मीले समझ में आ गया? मूरे और मीले समझ में आ गया? अब रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। मतलब जैसे यूनियन का मतलब है दो सेट, मतलब दो सेट्स का जैसे यूनियन होता है, तो उसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन में भी यूनियन है। तो कुछ ऑपरेशन हैं, ठीक है, सेट की तरह ही है, जैसे यूनियन ऑपरेशन है। यूनियन में क्या है, नहीं सॉरी ये नहीं, यूनियन में है कि जैसे a प्लस बी अगर मैंने लिखा है तो उसका मतलब है या तो a या b, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन ये डॉट है, ठीक है, मल्टीप्लाई है एक तरह से। इसमें क्या है, जैसे अगर मैंने लिखा है a b तो इसका मतलब है a b एक साथ, कॉन्केटिनेशन हो गया ये। क्या बताया था? यूनियन का मतलब है या तो a या b, अगर a b लिखा है तो इसका मतलब है या तो a या b, ठीक है। मतलब एक तरह से ये है यूनियन। अब ये या तो a देगा एक बार में या b देगा, ठीक है। फिर एक क्लीन क्लोजर, एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है। क्लीन क्लोजर तो वही है पुराना। जैसे देख ए, क्लीन क्लोजर का मतलब है जैसे ए स्टार लिखा है, स्ट्रिंग्स अगर ए स्टार लिखा है तो ए स्टार का क्या मतलब होगा, सारी स्ट्रिंग्स। ठीक है। एम्प्टी ग्रेड। इसमें ए प्लस होता है, एक ए प्लस का क्या मतलब होगा, ए का यूनियन ए के सारे पॉसिबल के साथ, मतलब इन शॉर्ट ए के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे ए को ए के साथ यूनियन करने पे, कोई और डिजिट बी होगा ना? नहीं सिर्फ ए, ये ए होगा स्टार और ए प्लस में डिफरेंस ही क्या रहेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग का। इसमें ए स्टार अच्छा, में, उसमें ये बोला कि सारे आ जाएंगे। ए स्टार में एम्प्टी भी आ जाती है, ए प्लस में एम्प्टी नहीं आता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। अगर मैं ये जो ए स्टार है, इस ए स्टार को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, एम्प्टी स्ट्रिंग में ए मल्टीप्लाई होगा ए हो जाएगा, ए में होगा ए हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, और ये देख अल्टीमेटली ये ए प्लस बन गया। तो ए प्लस को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए स्टार। ये चीज समझ में आ गई? आ गई? देखिए ए इंटू ए स्टार ही लिखी, ठीक। इसके बाद ए प्लस बी का स्टार अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये, फिर उसके बाद ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए प्लस बी का क्लोजर है, बी का क्लोजर है। हाँ, तो पहले तो ए हो सकता है, बी हो सकता बी है। हो सकता है, बस। फिर ए भी हो सकता है, मतलब क्लोजर है ना, तो जो भी पॉसिबल होंगे सारे स्ट्रिंग्स, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी ए हो सकता है। बी ए हो सकता है, बिल्कुल, ए हो सकता है, बी बी हो सकता ए है। ए बी बी, जो भी पॉसिबल होंगे वो सब आ जाएंगे इसमें, अच्छा, इसमें 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले सब सभी सब आएंगे। सब आ जाएंगे, अच्छा, तो ठीक है। ठीक है, चलो। ए बी का क्लोजर समझ आ गया। अगर मतलब डीएफए की बात अच्छा, की ए जाए, प्लस बी, एनएफए की बात की जाए, हाँ, ए प्लस बी और उसमें क्लोजर की जगह वो प्लस लगा होता है उसमें, तो एम्प्टी नहीं आता, बाकी सब आ जाते। किसमें? इसी वाले एग्जांपल में अभी जो आप बताया तूने कि ए प्लस बी की जगह स्टार ना लगा होता है, प्लस लगा होता है यहाँ पे। ए प्लस बी, हाँ, तो एम टी की जगह बाकी सारे आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसको सिम मतलब एनएफए की तरह कैसे दिखाएंगे, तो ये किसका है, देख एम टी भी एक्सेप्ट हो रही है और ए और बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया क्लोजर का डी एनएफए, है ना, ये डीएफए कह सकते हैं इसको। और ये है ए प्लस बी का
कि एमटी NFA नहीं हो रही है इसमें, और ए इसमें और बी में जितनी भी आ रही है वो इसमें एक्सेप्ट देख हो रही है, एम्प्टी नहीं हो रही है, बस ए और बी में जो भी है जो भी आ रही है वो पॉसिबल है, तो ये ए ए बी का वो हो गया नहीं, प्लस। ए और बी का सब पॉसिबल नहीं है इसमें, देख ए कॉमा बी बी इसमें है, या तो ए पॉसिबल है या बी पॉसिबल है, सारे पॉसिबल नहीं है, या तो ए या फिर बी, इन दोनों में से किसी ऊपर का बी वाले पे में क्या था, पहुंचेगा, ए भी आएगा बी भी आएगा। सब उसके सारे पॉसिबल, प्राइम स्टेट पे लूप लगाया ना। अच्छा तो इसमें एक बार में एक ही आएगा, मतलब आएगा इसमें ए और बी वन लेंथ का है, सिर्फ वन लेंथ का आएगा इसमें सिर्फ, समझ गया। ठीक, सारे परसेंट और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, ए और बी दोनों एक साथ, देख ए बी ए ए और बी बी, हो ए जाएगा। हाँ ए भी साथ में मिलेगा तभी फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज एग्जैक्टली 2। ए बी होना चाहिए। देख नहीं, ए बी, ए बी अगर मैंने लिखा है तो ये कितने लेंथ की होगी, नहीं नहीं ए प्लस बी, या तो ए आएगा या बी, कितनी लेंथ है, हाँ वन, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो हाँ इसमें से बनाएगा टू हो 2 जाएगा। हो जाएगा, तो ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मतलब अच्छा नहीं है, अच्छे से मतलब आया नहीं। हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना था, ठीक है। देख पहले पहले इस तरह से समझ ले, फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा। पहले ये बता मेरे को कि जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन हम पहले मेरे को ये बता, सुन सुन पहले, सबसे पहले ये बता, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है जो ए और बी एक्सेप्ट करे, तो इसका क्या है, ए और बी एक्सेप्ट करें, हम्म, या तो ए होगा या बी, नहीं ए और बी दोनों एक्सेप्ट करें। हाँ ठीक है। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन और है, ए ये मेरी लैंग्वेज अगर है। हम ए डॉट बी लिख देते तो वो क्या हो जाता? ए डॉट बी लिखते तो वो ए बी एक्सेप्ट करता सिर्फ, हाँ, तो तो दिक्कत क्या है? वो ये करता है लेंथ टू एक्सेप्ट। ही तो मांग रहा है। अबे मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, अभी क्वेश्चन छोड़ दे, अभी क्वेश्चन छोड़ दे, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को अ, मेरी लैंग्वेज है मान ले ए और बी, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या होगा, ए प्लस बी, या तो ए या बी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, या तो ए या बी। अगर मैं लिख रहा हूँ ए डॉट बी तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ए बी, दोनों साथ में। ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ बी डॉट ए तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, बी ए, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा था ए प्लस बी, इसकी लैंग्वेज क्या थी, ए कॉमा बी, तो एक ए प्लस बी लिखने पे एक लेंथ के आते हैं, तो अगर मैं लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितने लेंथ की बना देगा, दो लेंथ वाली बना दे, मतलब एग्जैक्टली दो लेंथ वाली बना देगा। एक लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ से आएगी और दूसरी लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ से आएगी, दोनों का कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ए को मल्टीप्लाई कर ए से, ए ए, ए को मल्टीप्लाई कर बी से, बी को कर ए से, ये टू लेंथ की स्ट्रिंग ही तो है, यही तो है, इनके अलावा और कोई टू लेंथ की स्ट्रिंग बनी ही नहीं सकती, समझ गया। रेगुलर एक्सप्रेशन है ये किसका, उन स्ट्रिंग्स का जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 2 है, समझ आया नहीं आया। हाँ, अभी अगला करेंगे तब देख समझ। एक जैसे पूछा था क्वेश्चन में, ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ जो वो वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट करे जिसमें सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ 2 हो, ठीक है। तो देख सारी पॉसिबल लेंथ, मतलब सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स इनपुट जिसकी हमें लेंथ गिवन 2 था, है, ये भी है क्या इनपुट, कि हमने इनपुट भी अपने आप से लिया। इनपुट विनपुट कुछ नहीं है इसमें, रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा है बस। हाँ तो दो इनपुट लेंगे वैसे भी, अच्छा तू ए बी की बात कर रहा है, हाँ उसमें तो हमने दो ए बी लिया है, दो ही लेते हैं मोस्टली, ठीक है, समझ में आ गया इसका। देख ठीक, अगला, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली थ्री। हाँ, तो आपका हो जाएगा ए बी इंटू ए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इससे क्या आई थी, दो लेंथ की, तीन लेंथ की चाहिए, तीन लेंथ की हुई, दूसरा तरीका सॉल्व करने का, तीन लेंथ वाली वो बता मेरे को, ए ए ए ए ए बी, ए बी ए बी बी, बी ए बी ए बी, बी बी ए और बी बी बी, ये तीन लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स हैं,
ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यूनियन है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस बीच में लगा के, ठीक है। इसमें से ए कॉमन ले लो, ए प्लस बी बचेगा। इसमें से ए बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी बचेगा। इसमें से बी ए कॉमन ले लो, ए प्लस बी बचेगा। और इसमें से बी बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी बचेगा। फिर इसमें से ए कॉमन ले लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी। फिर इसमें से बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी। फिर इसमें से ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। आंसर। ठीक है, ये दूसरा तरीका सॉल्व करने का। सिंपल तरीका ये है कि इससे एक स्ट्रिंग एक लेंथ की मिल रही है, इससे 2 लेंथ की मिल रही है, इससे 3 लेंथ की मिल रही है। अगर चाहें तो बाद फिर हाँ, इस फिर ऐसे ही 4 लिख लोगे, है ना। 4 लिख लोगे, 4 लेंथ वाली मिल जाएगी, इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज एट लीस्ट 2। मतलब 2 तो होनी चाहिए। एट लीस्ट 2 का मतलब है ए प्लस बी तो 2 तो होनी चाहिए, हाँ। तो ए प्लस बी इंटू क्लोजर कर देंगे। ए प्लस बी का क्लोजर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्लोजर, तो ये कह रहा है ना। तो देखो, इससे क्या मिलेगा, इससे मेरे को मिलेगा ए कॉमा बी, ठीक है। और इससे मेरे को क्या मिलेगा, एम्प्टी ए तो होनी नहीं बी, चाहिए। रुक जा, मल्टीप्लाई है ना इसमें बीच में, ए बी ए ए बी, इस तरह से मिलेगा। तो नहीं होगा पर दिक्कत तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे अगर ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए रह जाएगा, तो मेरे को 1 लेंथ ही मिल जाएगी, तो ये तो नहीं है पॉसिबल। अगर यहाँ पे प्लस कर देते इसकी जगह पे, जो वो होता है इसकी जगह अगर प्लस कर देते, ये बोल रहा है, तो ए बिल्कुल, ए बी तब 2 हो जाते ए बी, बिल्कुल समझ गया मतलब। देख रहा है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज एट लीस्ट 2, सही है। मतलब ए प्लस बी, एक मिनट रुक जा, ए प्लस बी का प्लस, तो इससे मुझे मिलेगा ए कॉमा बी, और इससे मुझे मिलेगा ए बी, बी बी, इस तरह से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पॉसिबिलिटी यहाँ, ए बी की यहाँ, ए बी ए की यहाँ, पर इसमें ठीक तो चल तो ए गया, बी बी की यहाँ, एक मिनट रुक, दो और फिर बी से 2 वाला नहीं आया, बिल्कुल वही दिक्कत हो गई। तो नहीं, एक मिनट, ए प्लस बी का प्लस है ना, ए बी तो बी, ए बी भी तो आएगा, ए बी तो बी लिए ही नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी ए बी बी, और फिर आगे वाले भी सारे आ जाएंगे। या तो ये ऐसे कर सकते हो, एक तरीका तो ये सही है ना। और एक दूसरा तरीका भी है इसको लिखने का, वो तरीका ये है कि ए प्लस बी ए प्लस बी का क्लोजर, तो इससे क्या होगा, वो जो ये होगा ना एम्प्टी वाला, वो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होके ए प्लस ए कॉमा बी दे देगा। पर एम्प्टी से तो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देख, एम्प्टी से अगर यहाँ से जो एक एम्प्टी आएगा, वो इस वाले ए प्लस बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा, ए, ये देगा बी, तो नल हट जाएगा यहाँ से, और फिर मैं अल्टीमेटली ए प्लस बी करूंगा तो बी ऊपर वाला ही आ जाएगा। समझ गया। तो 2 तरीके हैं इसको लिखने का। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये दूसरा वाला तरीका लिखा है, ठीक है। इसके बाद है, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का क्या मतलब है कि 0 लेंथ वाली चल जाएगी, 1 लेंथ वाली चल जाएगी, और 2 लेंथ वाली चल जाएगी, बस। हाँ, तो 2 तक होनी चाहिए ना, तो आपके आपको क्लोजर हो जाएगा इसमें। नहीं, क्लोजर नहीं है, 0 के साथ हो जाएगा ना, तो ए प्लस बी का होल क्लोजर कर दे रहे हैं। नहीं, इसमें पर 3 हो जाएंगे। पहले देखो लैंग्वेज क्या है, ठीक है। एम्प्टी ए बी ए बी बी ए और बी बी, यहीं तक बस। तो इसको लिखने के लिए ये तो मैं साफ साफ वो लग रहा है। देख, अगर ए प्लस बी होता है और ए प्लस बी होता है तो मुझे क्या मिलता है, सब मिलता है एम्प्टी छोड़ के।
मुझे वो मिलती हैं जो 2 लेंथ की हैं। हाँ वही मतलब था, ऊपर वाले को सब मिलता है बस एम्प्टी छोड़ नहीं, ये भी नहीं मिलता। ए कॉमा बी, ए हाँ ए कॉमा कॉमा बी, बी हाँ। नहीं मिलता, अब अगर मैं इसमें यहाँ पे एक एम्प्टी जोड़ दूं तो ए कॉमा बी तो मिल क्या जाएगा। मिलेगा मेरे को? ए कॉमा बी और मिल जाएगा, बिल्कुल, है ना? और अगर मैं इसमें भी एक जोड़ दूं एम्प्टी है तो ए कॉमा फिर तो मिल जाएगा, मेरे को एम्प्टी भी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना है। एम्प्टी और एम्प्टी को जब मल्टीप्लाई करेगा आपस में तो एक एम्प्टी मिलेगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, पर फिर आपका दो से ज्यादा हो जाएगा शायद। नहीं होगा, 2 ही तो रहेगा। यहाँ से एक लेंथ आएगी, यहाँ से एक लेंथ आएगी, 2 से ज्यादा कभी नहीं होगा। हाँ, ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से? और एक और चीज बता देता हूँ, ऐसा लग सकता है कि ए और ए इससे मल्टीप्लाई होगा, हो गई। तो सॉरी, ए और अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ए। और ए जब इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ए। तो दो जगह ए आ जाएगा, बट ए प्लस ए अल्टीमेटली ए ही होता है। ठीक है, प्लस है बीच में, ए और ए ही आएगा ना। मतलब अगर मैं सेट को ए प्लस ए कॉमा ए भी लिखूं तब भी वो सेट में ए ही लिखा आएगा। समझ गए? ये कह रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला तो क्या है? हमें जब जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट लैंग्वेज लिख के और फिर उसको एक्सपेंड करना हो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नहीं, क्या जैसे सही लग रहा हो, जैसे समझ में आ जाए वैसे लिख सकते हैं, बस रीजन लिख देना जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। इसके बाद है एटमॉस के बाद वाला इवन लेंथ, इवन लेंथ। बिच है इवन लेंथ, हम्म, मतलब 2 4 6 8 ऐसा होना हाँ, जीरो भी चाहिए, चल जीरो भी चल जाएगी। जाएगा। एम्प्टी एम्प्टी नहीं चलेगा, जीरो चलेगा। एम्प्टी चलेगा क्या? एम्प्टी चल जाएगा, जीरो लेंथ है ना, इवन ही बन जाएगी। सबसे पहले ये देखो कि लैंग्वेज लैंग्वेज तो यही है कि एम्प्टी और फिर 2 लेंथ वाले, 4 लेंथ वाले, 6 लेंथ वाले, इस तरह से। अब अगर मैं अगर मैं ए बी इंटू ए ए ए का अगर मैं ए प्लस बी का अगर मैं क्लोजर लिखता हूं तो उससे क्या आता है? इन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि पहले मैंने ए लिखा, ठीक, फिर बी लिखा, बी, फिर ए बी, ये भी आता, एम्प्टी भी आता है, फिर ए ए, ए मतलब इसका इसके साथ ही हुआ, फिर ए बी, इसका इसके साथ हुआ, फिर फिर अपना बी ए, दूसरा, फिर इसका इसके साथ हुआ, फिर बी बी, यानी इसका इसके साथ हुआ, इस तरह से होता है। फिर 3 नंबर वाले आएंगे, इसका इसके साथ हुआ 3 बार, फिर इसका 2 बार हुआ और इसका यार 1 बार डायरेक्ट हुआ। चलता है ना। इस तरह से चलता है ना? मतलब ये समझ में आया ना कि इसका और इसका होगा आपस में। बिल्कुल और अगर ये सिंगल, क्योंकि ए और बी सिंगल डिजिट है तो ये हमेशा एक एक करके बढ़ेगा कि पहले 0 वाले, फिर 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले। समझ में आया? देख, ए प्लस बी अगर मैंने लिखा है यहाँ पे तो ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन होगा पहले, ए का बी के साथ होगा, बी का ए के साथ होगा, बी का बी के साथ होगा। तो क्योंकि ये एक एक के थे तो ये भी अल्टीमेटली 2 का बना, 2 का बना, 2 का बना, 2 का बना। अगर मान ले ए बी प्लस बी का क्लोजर होता तो क्या क्या फिर पॉसिबल ए आती? बी इंटू ए बी ए होता। बी बी, हाँ फिर सॉरी, पहले तो ए ए बी होता, ए ए फिर ए ए ए बी 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 होता। होता, हाँ फिर बी होता, फिर बी होता। ये आते पॉसिबल, है ना? तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इवन नंबर वाले चाहिए मेरे को सारे, है ना? इवन नंबर वाली लेंथ की स्ट्रिंग्स चाहिए। तो अगर मैं ए प्लस बी, चल पहले ऐसे समझाता हूँ कि ए प्लस ए बी प्लस बी ए और बी, यही तो है मेरी 2 स्ट्रिंग वाली, 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स है ना ये सारी। अब मैं अगर इसका क्लोजर कर दूं तो मेरे पास क्या क्या बन के आएगा? देख, पहला तो एम्प्टी, है ना? फिर ये बाकी सारे पहले एज इट इज आ एज इट जाएंगे, इज आ जाएंगे, फिर ए फिर ए, चार पे फिर आएंगे। ए बी। जब 3 पे चलेंगे हम, पहले ऑड वालों को ले लेते हैं, इवन तो आ ही जाएगा इससे, ऑड को देखते हैं। ऑड वाले तो आएंगे ही नहीं ना हाँ इससे। तो वही देखते हैं ना कि जब तीसरी बार होगा ना, जब ए और ए होगा तो वो भी 6 तो आ 6 जाएगा। वाला होगा, वो भी तो इवन होगा। समझ गया?
तो मतलब अगर हम इवन लेंथ का क्लोजर लेंगे तो इवन इवन मिलके इवन ही बनाएगा, इवन इवन मिलके इवन ही बनाएगा, तो सारी जो भी स्ट्रिंग्स इसमें आएंगी वो सारी इवन लेंथ की होंगी। तो हम समझा? इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे कि कैसे? ए प्लस बी का होल क्लोजर और इंटू ए प्लस बी का नहीं, ए क्लोजर। प्लस बी इंटू ए प्लस बी उसका होल क्लोजर ऐसे लिखेंगे। हाँ तो मतलब ए प्लस बी का क्लोजर इंटू ए प्लस बी नहीं का नहीं क्लोजर। नहीं, ए प्लस बी का क्लोजर करोगे और ए प्लस बी का क्लोजर करोगे तब भी तो हो तो जाएगा। उसमें, एक मिनट, उसमें ए कॉमा बी उसमें बचेगा, गड़बड़ क्या होगी देख। ए और बी बचेगा वो पहला वाला। जैसे इसमें क्या आएगा, ए बी ए, और ए, बाकी सब, ऐसे ही इसमें आएगा ए बी और बाकी सब। अब ए जब इसके साथ होगा तो ए देगा, सिंगल लेंथ आ गई, ये तो ऑड है। ए जब इसके साथ देगा तो ए देगा। ए और जब एम्प्टी के साथ होगा तो ए देगा ना, ए जो कि एम्प्टी के साथ होगा ऑड ऑड लेंथ है, इसीलिए और होल टोटल क्लोजर का करने होल पर। क्लोजर करने पर पहले अंदर वाला सॉल्व होगा, तो ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी बनाएगा, फिर उसका होल वही चीज क्लोजर हो होगा, जाएगी। वही चीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जब ऑड लेंथ की बात आती है तो अच्छा और देन ऑड लेंथ में ये नहीं चाहिए हमको, ए बी से स्टार्ट होगा, एम्प्टी में चाहिए ए और बी से स्टार्ट होगा। है ना। 1 3 अब अगर मान लो मेरे पास आया था, मेरे पास इवन वाले क्या क्या आए थे, मेरे पास इवन वाले आए थे ये इस तरह से आए थे इवन लेंथ वाले। अब अगर मैं इसको एक बार ए प्लस बी से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ये हट जाएगा, मतलब सबकी लेंथ एक से बढ़ जाएगी, ये चीज समझता है। मतलब अगर मैं बाहर इस पूरे के क्लोजर जो मैंने लिया था, इस पूरे के बाहर में अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाँ तो सबकी एक एक लेंथ एक बढ़ बढ़ जाएगी ना। जाएगी। जैसे मैं अगर लिखता था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी की लेंथ अगर 1 थी तो एक और बार a प्लस बी मल्टीप्लाई करने से उसकी लेंथ 2 हो जाती थी, ठीक है, और एक और बार a प्लस बी करने से इसकी लेंथ 3 हो जाती थी। तो अगर ये 2 लेंथ वाले हैं, हाँ तो 6 वाला इवन सेवन लेंथ आएगा। वाले हैं, तो अगर मैं एक बढ़ा दूंगा तो ये ऑड लेंथ वाले हो जाएंगे। जो 0 था वो 1 हो जाएगा, जो 2 था वो 3 हो जाएगा, जो 4 था वो 5 हो जाएगा, तो देख सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। समझ में आया ये चीज मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने जो ऊपर ये लिखा था इवन वाले का, अगर मैं इसी में बाहर a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑड लेंथ का बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ता है, आगे क्वेश्चन क्या है, 7 फॉर स्ट्रिंग्स विच हैव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 वाली स्ट्रिंग्स चाहिए। सिंपल, बता क्या करेंगे। क्या है विच हैव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल हो। अच्छा तो इवन जीरो लेंथ आना का मतलब चाहिए। क्या है, पहले ये बता, इवन लेंथ का मतलब क्या है? डिविजिबल बाई 2। हम्म, अब हमें डिविजिबल बाई 3 बोला है बस। हम्म। तो ऊपर ही वाला तो सेम है। सेम ही है, बट क्या होगा आंसर? लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने बस। आंसर बता। आंसर तो ए प्लस बी और ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में कर, मतलब इनटू, मतलब ऐसे नहीं हम्म, डॉट और एम टी नहीं नहीं ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल क्लोजर। नहीं नहीं भाई, देख, ऊपर ही वाला रहेगा इवन सेम। लेंथ के लिए, इवन लेंथ के लिए हमने क्या किया था, इवन लेंथ के लिए हमने किया था ए प्लस बी, इवन लेंथ के लिए हमने, रुक जा, ऐसे याद नहीं आ रहा होगा, इवन लेंथ के लिए हमने किया था ये। हाँ तो ऑर्ड के लिए बस में ए ठीक प्लस बी है, का इंटू कर देंगे। ऑड की लेंथ की बात नहीं चल रही है, अभी चल रही है डिविजिबल बाई 3 वाली। अच्छा अच्छा। तो डिविजिबल बाई 3 का मतलब है, मतलब 3 वो के जो मल्टीपल। 3 की मल्टीपल हो, 3 6 9 12 इस तरह से। तो इसके लिए हमें 3 के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, ए प्लस ए बी प्लस ए बी ए प्लस ए बी बी प्लस इस तरह से 4 और होंगे, ठीक है। और फिर इसका होल क्लोजर लेंगे, और हमें 3 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स, इसमें क्या है बीच में 3 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स, और ये हमें कैसे मिलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस का बी, होल और इसका होल क्लोजर कर देंगे तो ये ये आ आंसर आ जाएगा। जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला। ये वाले बाद में करेंगे, अभी ये चल कर ही लेते हैं। डिविजिबल बाई 3 वाला तो हो गया, ठीक है। अब है
वैसी स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दोज स्ट्रिंग्स जिसमें एग्जैक्टली आता 2a बताया होंगे, जिसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन यार वो क्या हो गया। स्क्रॉल नहीं होगा वो भी, जिसमें एग्जैक्टली 2a's होंगे, देख मत। ठीक है ठीक, कोई जिसमें एग्जैक्टली 2a's होंगे, ठीक है। जिसमें एग्जैक्टली 2a होंगे, 2 है ऑलरेडी, दो अरे ए वो तो होने हम अभी चाहिए। कर चुके हैं ऊपर। नहीं, वो तो इवन लेंथ थी, 2 वो पूरे स्ट्रिंग की इवन लेंथ थी। अब हम बोल रहे हैं कहाँ, स्ट्रिंग के अंदर ए जो है वो 2 होंगे सिर्फ, बाकी में कुछ भी हो। बाकी कुछ भी हो। कुछ एग्जांपल से लिख लेते हैं, ठीक है। ए ए ए ए हम्म, ए बी, ए ए बी, ओ हाँ सॉरी, ए ए ए बी, बी, ए बी, ए बी फिर ए ए बी ए, बी फिर ए, बी ए, बिल्कुल। फिर अब 4 वाले लाने पड़ेंगे हमको। 3 ए ए, ओ सॉरी, ए 3 ए ए बी वाले, बी, है हाँ ना। हाँ, ए बी ए बी, फिर ए ए बी ए, बी बी ए, फिर बी ए बी ए, ए ए बी ए बी, हाँ, इस तरह से, है ना। इस तरह से लिखेंगे जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली 2a's हैं। तो देखो, देखने में ये पता लगता है कि ए की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कुछ भी हो ए, कुछ भी हो ए, कुछ भी हो। नहीं आया भैया। मतलब 2a's चाहिए ना हमको, तो पर ए इसके से बाद पहले हाँ, और ए के बाद कुछ भी हो जाए, ए के पहले कुछ भी हो, ए के बाद कुछ भी हो जाए, बट ए 2 ही होंगे। कुछ भी हो जाए का क्या मतलब है, बी। पर इसकी ये तो लेंथ ज्यादा वाली होगी ना। लेंथ की बात थोड़ी चल रही है, ए नंबर ए की 2 होनी चाहिए बस। मतलब ए 2 होने चाहिए, लेंथ कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है। जैसे हम रिप्रेजेंट किया था, मतलब लिखेंगे करेंगे कैसे, चलो। ये क्या था, बी स्टार का मतलब है बी ए, एम टी अच्छा बी, बी 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 बी। तो यहाँ पे इनटू ए, इंटू ए नहीं, इंटू ए तो यहाँ हो रहा अलग से। हाँ इसके बाद ही होगा ना इसमें। नहीं, जैसे हमसे बोला गया है एग्जैक्टली 2a's, तो मतलब नंबर ऑफ ए कितने होने चाहिए स्ट्रिंग में, 2। तो अगर 2 लिखे हैं तो सॉरी, ये बनेगा कुछ ऐसा। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एज कितने हैं, 2। यहाँ पर ए के अलावा कुछ भी आ सकता है, और कुछ नहीं भी आए तो भी चलेगा। मतलब कैसे, ए के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, ए भी था ना, एग्जैक्टली 2 होने ए भी था ना, है ना। और ए बी भी था, ए बी का मतलब है ए बी, यहाँ पे कुछ भी है, या बी है, हाँ, या फिर बी का कॉम्बिनेशन है कुछ भी। मतलब देख, बी बी बी, ए बी बी, ए बी 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 बी, ये भी तो पॉसिबल है क्योंकि सिर्फ 2 एज है इसमें। तो बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर कुछ ना भी हो तो भी चलेगा। देख, ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है, एटलीस्ट 2 एक्सेप्टेड है। मतलब बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ए के चारों तरफ, और कुछ ना भी हो, एम्प्टी भी हो सकता है। इसीलिए बी का क्लोजर लिया है। तो बी क्लोजर ए, बी क्लोजर ए, बी क्लोजर, ये आंसर है। समझ में आ गया कैसे। कि बी का कुछ भी आए, ए हमारा फिक्स है, ए हमारे 2 होने चाहिए बस, तो हमने वो पहले ही 2 मान के फिक्स कर दिए। यहाँ बी का क्लोजर लिखे या ना लिखे कोई मतलब है नहीं, इसका तो है, हो जाएगा लास्ट है, जरूरत है। मतलब ए ये भी तो पॉसिबल है। तो बी, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी। तो बी तभी मतलब बी का जो कॉम्बिनेशन है उससे एम्प्टी मिल रहा है, तो वो तभी मिलेगा ना जब क्लोजर ले रहे होंगे, क्योंकि क्लोजर में ही एम्प्टी होता है। हमने जब बी का क्लोजर लिया तो उसमें एम्प्टी भी आ रहा है, हाँ, तो एम्प्टी में तो ए भी हो सकता है। ये मैं ही गलत सोच रहा हूँ कि क्या। तो जैसे ए पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे बी के कॉम्बिनेशन से मेरे को एम्प्टी मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को एम्प्टी मिल रहा है, ठीक है।
मेरा का मतलब ये था जब एम्प्टी आ रहा है तो एम्प्टी में ए भी तो आ सकता है ना। नहीं, फिर तो 3A हो जाएंगे ना। नहीं हाँ तो एम्प्टी फिर क्लोजर कैसे लगा दे रहा है। बी का क्लोजर बोल रहा हूँ मैं। तो बी के क्लोजर में भी तो एम्प्टी आ रहा है। बी, मैं ये बोल रहा हूँ कि तीन पोजीशन खाली हैं। हाँ, ठीक है। 3 पोजीशन में बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है इंक्लूडिंग एम्प्टी। हाँ ठीक है वो तो मैं समझ गया मेरा मतलब ये है मैं मुझे ये बता, पॉसिबल क्या क्या है? ए ए बी ए बी बी, ए बी ए मैं बी, ये कह रहा हूँ कि ए बी एम्प्टी बी है। ए। एम्प्टी में जब कोई भी अगर तीसरा इनपुट मुझे आ सिर्फ गया। इतना सा बता दे, जैसे अगर मैंने ये लिखा है, अच्छा बी के क्लोजर ले तो बी की वैल्यू आएगी ना वहाँ वही पे। तो कह रहा ए तो हूँ। आएगा ही नहीं अगर वहाँ पे। ए आ गया वहां पे तो फिर तो वो 3A हो जाएंगे ना। फिर बी दो क्लोजर जो का मैंने मतलब ही फिक्स क्या कर था। दिए, बी क्लोजर का मतलब सिर्फ ये है कि बी के बी सारे से आएगा कॉम्बिनेशन, ठीक ठीक बी के सारे कॉम्बिनेशन। ठीक। मैं ये कह रहा था कि एम्प्टी है ना वहाँ पे तो एम्प्टी में फिर ए भी आ जाएगा बी क्लोजर में। बी के कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ ना मैं ठीक। सिर्फ। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एटमॉस टू है एटमोस्ट दो टू तो इज, होने की बात है। एटमोस्ट टू का मतलब है दो वाले तो होने चाहिए और 0 और 1 वाले भी आ जाएं। दो ने हाँ जीरो हाँ दो तक होने चाहिए। मतलब लेंथ की बात नहीं चल रही है, नंबर ऑफ एज की नहीं बात चल रही एम्प्टी है। में हो सकता है कि एक भी ए ना हो एक ए हो और हाँ दो ए हाँ, हो। 2A हो। दो से ज्यादा तो ना हो। 2A वाले तो हमें यहाँ से मिल गए थे। मिल गए थे। इसमें बस एक भी ए वाला ना हो और एक ए वाला हो, वो जोड़ना है। ठीक है। तो एक भी ए वाला ना हो, वो क्या है? ये। एम्प्टी हाँ। और इसमें एक ए जुड़ जाए, कौन सा है ये? एक भी ना हो, इसमें एक भी ए नहीं है, हाँ, इसमें एक ए है, हाँ, इसमें एक दो है। सॉरी, ये तो 2 वाला है, ये तो इसमें आ जाएगा। बस इतना ही रखना है। एक ए चाहिए, एक ए इसमें है और एक ए ही इसमें है। तो अगर मैं इसको इससे प्लस कर दूं तो मुझे एट मोस्ट 1 का रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये तो समझ में आ गया मुझे हाँ, कि हम एम्प्टी ले रहे हैं इसके बाद ए प्लस भी ले रहे देख देख मेरी बात सुन दोबारा से। एटमोस्ट 2 का क्या मतलब है? या तो 0 एज हो, हैं जीरो या वन या टू या 1 एज हो, या टू। या 2 एज हो। अब 2A तो मेरे को यहाँ से मिल गया था, ये मैंने एग्जैक्टली 2A वाला जो लिखा। 0 और 1A वाला बचा। तो मुझे ये बता, 0 एज कौन सी स्ट्रिंग में होते एम्प्टी हैं? में एम्प्टी में और बी में। इसमें भी तो एक भी ए नहीं है बी में, ये दो हैं। ठीक है। और 1 एज वाला कौन सा है? एक ए, बस ए बी, एम्प्टी। बी ए। इसमें भी तो एक ए है ना। हाँ, बाकी ए जो है उसमें 2 एज है, वो तो इसमें इंक्लूड हो गया। समझ में आ गया? हाँ, हाँ, तो अगर मैं 2A वाले में प्लस कर दूं ए, ये एम टी कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा बी ए, मतलब प्लस, सॉरी, ये अगर मैं इसमें भी प्लस कर दूं तो मेरे को ये आंसर मिल जाएगा एटमोस्ट 2A वाला। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? अभी एक ये तो हो गया, हमने करा एटमोस्ट वाला। ठीक है। इसमें एटलीस्ट वाला और है, वो अभी बाद में बताऊंगा, वो मेरे को भी थोड़ा भी डाउट है उसमें, इस वाले में। ठीक है। अब हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, एक छोड़ दिया बस ये वाला। अब करते हैं इवन नंबर हैविंग इवन नंबर ऑफ एज। मतलब वही दो चार छः आठ वैसे होनी चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ एज 2 4 6 8 होने चाहिए। जो तो वो कर सकते ठीक है। ये भी मैं उसी के साथ बताऊंगा, ये वाला भी छोड़ दो, क्योंकि अभी जब जब वो 2A वाला हो जाएगा ना, जब ये हो जाएगा एटमोस्ट एटलीस्ट 2A वाला, तो फिर ये वाला भी तभी आएगा। तो इसको भी अभी रहने देता है। तो अभी ये वाला रह गया और ये वाला रह गया, दो रह गए हैं। ठीक है। अबे इवन नंबर ऑफ ए और इवन लेंथ में फर्क ही क्या रह गया है तो क्यों सेम ही। क्यों भाई? इवन अच्छा नंबर ऑफ इवन एज नंबर। है, बी तो एक भी हो सकता है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। चलो, ये तो अभी रह गया, अभी पेंडिंग है। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए। अच्छा ठीक है ए से स्टार्ट हो रही है ना तो हाँ, एम्प्टी तो ए से स्टार्ट हो रही है, तो देखो ए से स्टार्ट होने ए वाली स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो यही हो जाएगा। ए से स्टार्ट होने वाली का मतलब है ए है स्टार्टिंग में, और फिर बाद में ए से एम्प्टी होगा तो ये आ जाएगा बाकी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बी ए से एंड होने वाली, ए को एंड में लगा दो बस, बाकी स्टार्टिंग में कुछ भी हो। अगर हमारा ए बी है तो
ए बी ए हो जाएगा, है ना, ए बी ए हो हम्म जाएगा। ए बाद में ए पहले मल्टीप्लाई करोगे तो तो पहले ये स्टार्टिंग में ए आ जाएगा, बाद में लगाओगे तो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो समझ में आ गए, स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए। इसके बाद है कंटेनिंग ए। कंटेनिंग ए का मतलब पहले कुछ भी हो, बीच में ए हो, बाद में कुछ भी हो। कंटेनिंग ए होना चाहिए, इसमें मिडिल में तो बोला नहीं, इनने कहा ए होना कंटेनिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे मिडल में नहीं बोल, ये इसका लिखने का मतलब एकदम मिडल में थोड़ी है। यहाँ से ए आ जाए, यहाँ से ए भी आ जाए और बीच में ए आ जाए, खत्म आंसर। अरे तो हम इसमें डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे, ए प्लस बी के क्लोजर में, तब भी तो हमारा आंसर आ रहा था क्या ए प्लस बी के, क्लोजर में ए। बट वो एंडिंग वाले का था, वो एंडिंग विद ए का था एकदम। तो कंटेनिंग है तो उसमें उसमें भी तो ए ही आ रहा है। नहीं, सुन सुन सुन, मुझे ये बता, अगर मैंने लिखा ए प्लस बी का क्लोजर ए, ठीक है, तो मान ले यहाँ से आता है बी, ठीक, और यहाँ से आता है ए, कंटेनिंग ए है, ठीक है। बट मान लो कि बी ए, बी ए नहीं, रुक जा, बी ए बी आ है। अब ये बता, बी ए बी, इसमें कंटेनिंग ए है या नहीं है? बट क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है? बी बी होगा, हाँ, बी बी ए होगा। सुन सुन, दोबारा सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सप्रेशन मैं ये कह रहा हूँ, तू ये बोल रहा है कि ये वाला जो है इसमें भी तो कंटेनिंग ए है। मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल है, बट ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म का क्या मतलब है कि, देख सुन, दोबारा से बताता हूँ। जैसे ये एक बड़ा गोला है, इसमें क्या है ए प्लस, यार इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे इधर बनाता हूँ। अगर ये बड़ा गोला है, इसमें है ए प्लस बी का स्टार ए, ए प्लस बी का स्टार, तो इसका एक छोटा गोला होगा जिसमें होगा ए प्लस बी का स्टार ए, और एक और छोटा गोला होगा जिसमें होगा ए इंटू ए प्लस बी का स्टार। तो ये तो हो गया एंडिंग वाला, ये हो गया स्टार्टिंग वाला, और कंटेनिंग वाला बड़ा गोला जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ वो हैं स्ट्रिंग्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बी ए बी, मुझे ये बता इसमें ए है कि नहीं? आ रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई थी, स्ट्रिंग कंटेनिंग ए मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो ए, और एंड में कुछ भी हो। अब जैसे तू बोल रहा था कि ए प्लस बी स्टार ए, ये भी तो कंटेनिंग ए वाला है ना, तो मैं ये समझा रहा था। तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर मान लो बी ए बी है, तो ये बता इसमें कंटेनिंग ए है या नहीं है? तो ये इससे होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें लास्ट में ए है ना, इसमें लास्ट में तो ए नहीं है। इसका मतलब ये तो कह रहा है कि नहीं, ये इसमें ए नहीं होगा। समझ गया? ये एंडिंग का है, ये अब हो जाएगा क्योंकि एंड में ए है, बट बी ए भी नहीं होगा जबकि होना चाहिए था। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि एंड में कुछ भी हो सकता है, शुरू में कुछ भी हो सकता है, बस ए होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल केस है उसका, वो रेस्ट्रिक्टेड केस है। अगर ये हटा दिया तो ये रेस्ट्रिक्टेड केस है कि एंड में सिर्फ ए होगा। मतलब वो तभी दोबारा सुन, एक 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 तरीके से और समझाता हूँ। ये कह रहा है कि ए होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है ए होना चाहिए लेकिन एंड में होना चाहिए। डिफरेंस समझ में आया? रेस्ट्रिक्शन है एक कि भाई एंड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, वो नहीं है, वो गलत है, ठीक। इसके बाद स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल्स, मतलब अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो बी से एंड होना चाहिए, और बी से शुरू हुआ है तो ए से, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है कि अगर ए है स्टार्टिंग में, बीच में कुछ भी हो, और बी, ये हो जाएगा तब जब ए से स्टार्ट हो और बी से एंड हो, प्लस बी ए प्लस बी स्टार ए। तो इसमें ये हो गया ए से स्टार्ट और बी से एंड होने वाले, और ये हो गया बी से स्टार्ट और ए से एंड होने वाले, ए से स्टार्ट हो और बी से एंड हो, बीच में कुछ भी हो और बी से एंड हो। तो ये तो हो गया एक कैटेगरी, प्लस दूसरी कैटेगरी, ठीक है, प्लस किया है क्योंकि इनमें से कोई एक ही यूनियन होता था, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, मतलब कॉन्केटिनेशन, होता था। और एक क्लोजर होता था। क्लोजर में तो सारे कॉम्बिनेशन हो जाते थे, ठीक है।
अब लास्ट वाला बचा कि सेम सिंबल से होगा, मतलब ए से शुरू हुआ है तो सेम सिंबल, अच्छा ए ए हुआ है से तो ए end, होगा, हाँ, और बी बी हुआ से है हुआ है तो तो बी से इसमें वही होगा। कर देंगे, आखिरी में ए लगा देंगे, प्लस बी होगा तो बी में बी लगा देंगे, हाँ, जैसे ए से स्टार्ट हुआ बीच तो में कुछ भी हो बीच में कुछ भी हो तो आखिरी में ए लगा ये देंगे, लगा देंगे, प्लस प्लस बी बी। से शुरू हो रहा है, बीच में कुछ भी हो आखिरी में लगा एक और चीज, अगर अगर सिर्फ ए होता है तो ये ए से स्टार्ट भी हो रहा है और ए से एंड भी हो रहा है तो सिर्फ ए भी चल जाएगा, सिर्फ बी भी चल जाएगा, और सिर्फ एम्प्टी भी चल जाएगा। हाँ तो कुछ भी हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एम्प्टी होगा तब भी ये नहीं, ए आ जाएगा ना इसमें, एक ए तो नहीं चलेगा, तो एम्प्टी प्लस ए प्लस बी प्लस ए से स्टार्ट होने वाले और ए से एंड होने वाले प्लस बी से स्टार्ट होने वाले और बी से एंड होने वाले, ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी तक मैंने इतना ये किया है है। ये, ठीक है, समझ आ गया। तो ये खत्म, बस दो क्वेश्चन रह गए वो बता दूंगा मैं, एक तो ये रह गया एटलीस्ट 2a वाला और इवन नंबर ऑफ एज वाला, बाकी सारे हो गए। ठीक है, बस ये इतना ही था रेगुलर एक्सप्रेशन, अभी तक इतना हुआ है।